लंका का सब हाल, बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्काल। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमत्त हुआ है लंकापति, इसका फल उसको चखना है। पड़ती है चोट मनुजता पर, शोणित की नदियां बहने से। पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर सहने से। असुरों का रक्त उछलता है अपना ही नाश कराने को। क्षत्रिय की भुजा फड़कती है पृथ्वी का भार हटाने को। धरती अधर्म की खूनों से जब खूब सींच दी जाती है। धरती अधर्म को खूनों से जब खूब सींचती जाती है। तब शांत दृष्टि रच कर दुनिया अपना सौंदर्य दिखाती है। परिवर्तनशील जगत है जब तो संघर्ष होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। ये आर्य भूमि की सीता हर, लंकापति चैन न पाएगा। किष्किंधा का यह कपिदल ही सोने की लंका ढाएगा। इसलिए न्याय के नाते से, इस आर्य देश के नाते से, अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से कह कह कर हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरों। शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरों। आज्ञा सुन कपिराज ने यूथप लिए पुकार। 4 विभागों में किया वानर कटक तैयार। धाये लंका की तरफ कपि सब कह जय राम। चारों द्वार पर छिड़ा प्रबल प्रलय संग्राम। पश्चिम फाटक पर डटे अंगदादि हनुमांत। भीषण पाद प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरंत। अब तो निश्चर सैन्य भी धाई कपिदल और वर्षा में जैसे घिरे उमड़ उमड़ घन घोर। बिजली की नाई बढ़े बानर भी तत्काल। एक एक से भिड़ गए कर किलकार कराल। डफ ढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते थे। बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। झन झन ध्वनियों से एक और खड्गादिक शस्त्र उछलते थे। दूसरी और खट खट स्वर से गिरिखंड मुष्टि के चलते थे। जब और द्वार भी टूटे तो रिपुसेना रोष समेत उठी। चौगुनी शक्ति से रणचंडी संग्राम खेत में चेत उठी। रणरंग स्थल में मतवाले रजनीचर कीश नाच उठे। लाशों पर लाशें लौट उठी, शीशों पर शीश नाच उठे। आशा से अधिक लड़े वानर उन रजनीचर बलवंतों से। शस्त्रों की धार हार गई मुष्टिकों नखों और दंतों से। कट कट कर जब निश्चर सेना उस काल समर में मरती थी। अन्याय न्याय का तब निर्णय पृथ्वी की लाली करती थी। छोटे छोटे बनरों द्वारा हो गई पराजय खलदल की। जग ने अधर्म की छाती पर अवलोकी जीत धर्म बल की। कई दिवस विजयी रहा कपिदल सभी प्रकार। तब असुरों से असुरपति बोला यूं ललकार। धिक तुम्हारे शस्त्रों पर लंबे चौड़े आकारों पर। जो 10 10 20 20 बानर
कर लाए हम हजारों पर, कर जाए काम हजारों पर। आराम पसंदो आलसियो, क्यों दूध लजाते हो अपना। लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्म भूमि के वैभव को। मुझसे भी बढ़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के गौरव को। तुम वह हो जिसने सुरमंडल इस 10 कंधर ने जीता है। तुम वह हो यह लंकाधीश्वर जिसके पौरुष से जीता है। जिसका राजा है स्वर्ग जीत कैलाश उठाने वाला हो। जिसके नृप ने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो। उसके सहचर उसके अनुचर बनरों से पिटे जमाने में। तो सचमुच लाख लाख लानत वीरों की जाति कहाने में। रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम। खल दल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम। किंतु वहाँ तो युद्ध था पुण्य पाप के बीच। लड़ सकते थे कब तलक पति पवित्रता से नीच। अवनी अकंपन आदि का जूझ गया समुदाय। सोए जब रण भूमि में वज्रदंत अतिकाय। तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान। चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाद योद्धा की थी। ये सेना का संचालक था युवराज इसी की पदवी थी। जीता था इसने इंद्रलोक ये इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। पत्नी थी इसकी सुलोचना जो जगत सती जगत ने मानी थी। यह भी पत्नी व्रत रखता था महलों में और ना रानी थी। जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाला पहरा के। कह उठी सती तो सत के बल से आओगे आज विजय पाके। मच गया तहलका उसी समय उन शब्दों से सुरमंडल में। सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थी क्या होगा आज रणस्थल में। हे विधना दया दृष्टि रखना सन्मुख उत्पात दिखाता है। सतवंती का सतबल लेकर घननाद युद्ध में जाता है। जितने भी व्रत हैं उन सब में ऊंचा है व्रतपति व्रत का। संसार मानता है लोहा सतवंती के सच्चे सत का। सत के भय से जब जल जंगल आकाश धरणी कंप कंपा उठे। तब देख प्रकृति के गुप्त भेद भगवान तनिक मुस्कुरा उठे। उसी समय संग्राम में आ पहुँचा घननाद। वानर सेना में तुरंत व्यापा विषम विषाद। छल से बल से या कौशल से लड़ता था वह योद्धारण में। छुप जाता कभी प्रकट होता दिन करता कभी निशारण में। आकाश मार्ग पर जा जाकर हड्डियां धूल बरसाता था। तक तक कर वीर बानरों पर नाना विधि तीर चलाता था। लड़ते लड़ते जब चूर हुई तब डोल उठी वानर सेना। रघुकुल के नाथ दुहाई है यह बोल उठी वानर सेना।
देखा जब रण भूमि में वानर हैं लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ, युद्ध स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिला नाथ। आते ही बलवीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण में ही असुर की माया कर दी नाश। मेघनाद कहने लगा सन्मुख इन्हें निहार, ओहो बच्चे भी हुए रण को अब तैयार। ये युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बाली वानर का है। यह नहीं शिकार श्रवण का है, लोहू यह लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घननाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़ का वध वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। खरदूषण त्रिशिरा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लखन लाल कहने लगे वाह बकैया वाह, बुरा चोर की बात का नहीं मानते शाह। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का। सुरमंडल के मुनिमंडल के गौमंडल के संतापों का। अपने प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, ये इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के काल जीत धनु पे शायक जग जीत चढ़ रहा है। वो नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। लखन लाल के बैन से हुआ इंद्रजीत लाल, आपस में अब भिड़ गए थे दोनों विकराल। धनवा पर धनवा खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे। वीरों का बांका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। छोड़ा जबर पुने मेघ बाण, तब इधर समीर बाण छोड़ा। वो लगा छोड़ने अग्नि बाण, लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा। नाना प्रकार की चतुराई दस कंधर तने दिखाता था। कौशल किशोर के कौशल से आघात व्यर्थ ही जाता था। सब भांति युद्ध में इंद्रजीत तब हारा साहसहीन हुआ। उर्मिला नाथ के बाणों से मूर्छित होकर दीन हुआ। तब लगा सोचने क्या करिए, ये तो सामान प्रलय का है। लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का है। शेष रहा था पास उसके शक्ति प्रहार, वह ही लेकर उछल कर बोला यूं ललकार। अब तक मैं खिलाता था तुमको, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण का रूप धार, आ पहुँची मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से आई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है।
इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गंवाता है। ज्यों ही यह तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल ओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। हंसकर लक्ष्मण ने कहा, इस मद पर धिक्कार। बाण गए मुदगर गया, गई गदा तलवार। जो भी हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध से हार गए, तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सिर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते। होता है प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो चकनाचूर और करते। होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो चकनाचूर और करते। क्या चिंता ब्रह्म फांस द्वारा, ये क्षत्रिय द्वारा हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को, अब चंद्र ग्रहण में आता है। यह कह छाती को आगे कर, सुख से वो महाप्रहार सहा। अपने संकट पर ध्यान न दे, उस ब्रह्म शक्ति का वार सहा। बोल उठी संसार की गुप्त शक्तियां धन्य, रण में यह ब्रह्मण्यता। नमो देव ब्रह्मण्य। समर भूमि में जब गिरे, होकर लखन उदास। हर्षनाद का कर आ गया, मेघनाद के पास। सोचा ऐसे ही उठा इन्हें, ले जाऊं सम्मुख रावण के। अपने पहले रण का यह फल, पहुँचाऊं सम्मुख रावण के। पर ब्रह्म शक्ति थी और बात, कुछ खेल न उन्हें उठाना था। शेषावतार की महिमा को अब तक न असुर ने जाना था। एडी से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोल उठा। सहसानन जब उठ सके नहीं, तो मुंह उतरा पग डोल उठा। इतने में ही उस जगह आंधी वेग समान, रामादल से आ गया वानर एक महान। मूर्छित पड़े शरीर को सादर नवाकर शीश, दोनों हाथों से उठा चला तुरंत वकीश। गया राम की और जब यह योद्धा वह वीर, पीछे पीछे चल दिए सब कपिकटक अधीर। अब निश्चर की आँख ने भेद लिया पहचान, लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान। गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम, वानर मंडल में मचा उसी समय कोहराम। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हा विधना क्या उत्पात हुआ। रघुकुल पर उल्कापात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। जब लखन नहीं तो राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ। जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। इनका तोरण सीता पर था, लंका पर था उद्देश्य लिए। अपना रण परमार्थ पर था, साहस पर था आदेश लिए। था इससे अधिक पक्ष हमको, लंका पर जय पा जाने का। जब सहायता को साथ हुए, तो पूरा कार्य कराने का। संसार कहेगा बन रोने, वन में बहकाए रघुवंशी।
बनरे तो बन को भाग गए, सब कुछ खो आए रघुवंशी। धिक्कार हमारे जीवन पर, जो नाम धराएं अपना हम। अच्छा है डूबे सागर में, अस्तित्व मिटाएं अपना हम। कहा विभीषण ने तभी, रोको हाहाकार, अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। लंका में एक सुषेण वैद्य, विख्यात नाम का है अपने। वो औषध पूर्ण जानता है, सब भांति काम का है अपने। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर अपने में द्विविधा है। जो लंका से कुछ परिचित हो, वह ही उसको ला सकता है। मैं लाता हूँ इस तरह, बोल उठे हनुमान। तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। रघुराई का ध्यान धर, चले बलि हनुमंत। शैया सहित सुषेण को, लाए वहीं तुरंत। जागा सुषेण रामा दल में, देखा सम्मुख रघुराई हैं। छोटे भाई को गोद लिए, व्याकुल वे जेठे भाई हैं। मनमोहन श्याम सलोना मुख, इस समय आंसुओं से तर है। मानो पानी से भरा मेघ, झर लगा रहा पृथ्वी पर है। सम्मुख देख सुषेण को, बोले कौशल राय। वैद्य राज अति शीघ्र ही, कुछ कीजिए उपाय। यह सुन कहे सुषेण ने, मरम भरे कुछ बैन। एक बात का दीजिए उत्तर राजीव नैन। मैं वैद्य दशानन के घर का, किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को, लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। यह सुनते ही चौंक कर, बोल उठे रघुराय। धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी, यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। इस उदार वक्तव्य से वैद्य हो गया शांत। चरणों पर गिर कर कहा, जय जय सीता कांत। प्रभु सचमुच हैं धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर, इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ धर्म की चर्चा थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा मात्र तो आया है, अन्यथा दास तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुषेण है नहीं दशानन के दल का। सहकारी है सहयोगी है सब समय विभीषण मंडल का। बोले नाड़ी देख कर तुरंत वैद्य कुल रत्न, गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना। विष ने
विष ने निर्जीव किया तन है। अत्यंत दूर है औषध भी आसक्ति नहीं रात ही में। ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए यहीं रात ही में। ला सकता है दास यह प्रभु पद की है आन। आकूदे तत्क्षण वहीं यह कहते हनुमान। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग किस ठौर हाथ वह आएगी। रघुराई अगर सहाई हैं रात तो रात रहे आ जाएगी। इस साहस पर वैद्य भी बोले कर उल्लास। जय उनकी दासी सदा जिनके ऐसे दास। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे तुम ले आओगे औषध वह। उत्तर में द्रोणागिरि है उस पर पाओगे औषध वह। संजीवनी कहते हैं उसको ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं भोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। वैद्य राज के साथ ही बोल उठे युवराज। वीर तुम्हारे हाथ है अब रघुकुल की लाज। कपिपति की तुमने रक्षा की, कुपियों को तुमने तारा है। वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। इस प्रकार जब राम ने कहे बचन गंभीर, शीस नवा हनुमत चले कह जय श्री रघुबीर। कल्पना देर कर सकती है पर देर नहीं की जंगी ने। मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मारुत सुत बजरंगी ने। जो बल सूरज पर झपटा था लंका को जो झुलसाता था। वो ही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था। उधर नहीं निश्चिंत था लंका में 10 भाल। पहुँचाते थे गुप्तचर पल पल का सब हाल। सुना जभी हनुमान का उसने प्रबल पयान। अटकाने का मार्ग में कर डाला सामान। काल नेमि ने पहुँच कर ऐसा किया उपाय। महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जाए। निशा काल बीता अगर तो बिगड़ेगा काम। फिर तो बूटी भी नहीं कर सकती आराम। चतुर अंजनी लाल जब गए चाल यह ताड़। चट लपेट लांगूल से निश्चर दिया पछाड़। इस प्रकार उस मार्ग में काल नेमि को मार। चले पवन सुत इस तरह करते हुए विचार। हे सूर्य ध्यान रखना इतना संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। उस समय प्रकट होना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरी सेवा के पहले यदि दिन किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना है ये सच्चे जी से स्वीकारेंगे। आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे।
अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तले से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। मुख में तुमको धर रखने को फिर आज क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। पहुँचे द्रोणागिरी जभी वीर अंजनी लाल। देखा सारी बूटियां बनी हुई हैं ज्वाल। रावण ने इस जगह भी खेली थी यह चाल। भेज विमानों पर सचिव करा दिया गिरिलाल। दीपावली तारावली समान सारा ही शैल दमकता था। चक्कर में पड़े वहाँ हनुमंत बूटी का पता नहीं चलता था। जितने बलशाली होते हैं वे अधिक विचार न करते हैं। अब आता है आवेश उन्हें तो मन चाहा कर उठते हैं। हनुमत में भी उठी तरंग सोचा छोड़ो इस हुज्जत को। देखा भाली का समय नहीं ले चलो उठाकर पर्वत को। यह सोच उठाया वही भाग प्रेरणा मिली जो रह रह कर। बाएं कर उसको धारण कर चल दिए राम की जय कहकर। गगन मार्ग से रात्रि में शैल सहित हनुमंत चले उत्तराखंड से दक्षिण दिशा तुरंत। तले पड़ा बलधाम के जभी अयोध्या धाम। परवश होकर ना पड़ा इन्हें वहाँ विश्राम। घटना थी यह रण शक्ति लगी जब लखन लाल जी के उर में। देखा तब मात सुमित्रा ने दुस्वप्न यहाँ कौशलपुर में। तत्काल छोड़कर नंदी ग्राम आ गए भरत सुन दुख उनका। प्रारंभ कर दिया शांति यज्ञ परिणाम सोच कर अशकुन का। इतने में आंधी के समान अंजन सुत आया ऊपर को। उत्पात समझ कर भरत उठे कुछ बाण चलाया ऊपर को। एक बात है इस जगह कह देने की खास। शैल लिए जा रहे थे जब रघुवर के दास। तब सोचा अब लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जाएंगे पल में। मैं ठीक समय पर औषध को पहुंचा दूंगा रामादल में। मैं का इतना सा ही अंकुर जिस समय उगा उनके मन में त्यों ही आ लगा गर्व हारी वह तीर भरत जी का तन में। गिर गए भूमि पर हाथ टेक आहत मूर्छित होकर दुख से। वो नाम मात्र का मद उतरा श्री राम नाम निकला मुख से। पड़ा भरत के कान में ज्यों ही यह प्रिय नाम। दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने। मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। जिसने ये नाम पुकारा है वो सचमुच है उनके प्यारों में। बस इस रस में पुकार में है इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। बोल बोल है बोलने वाले फिर वह बोल। फिर भर दे उस बोल से मेरे मन का डोल।
पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने। इस शांत प्रकृति के कण कण में मीठी झनकार भरी तूने। जड़ भी चेतन होते इस जिससे वह सुधा सलिल बरसाया है। इस तार तार में त्रिभुवन के तेरा संगीत समाया है। तू वह है जिसने जीवन में पाया है अमृत सरोवर को। मैं वह हूँ जो प्यू प्यू करके देखा करता हूँ ऊपर को। इसलिए तू ही दे कुछ अपने हिस्से में से दीवाने को। तब तू भी मैं भी गाऊं उस मीठे मीठे गाने को। इन्हीं विचारों में भरत पहुँचे कपि के पास। देखा मूर्छित पड़ा है वह राघव का दास। बहु तेरा भरत जगाते थे पर नहीं जागता था बीरा। क्या जाने कैसी मूर्छा थी जो नहीं त्यागता था वीरा। नाड़ी देखी प्रकट हुआ है तो पर प्राण त्रास में है। श्री राम नाम की उच्छ्वासें आती प्रत्येक श्वास में है। यह भी देखा तन आहत है शायद बिंद रहा कुशा का है। पर बायां हाथ नहीं लचका उस पर गिरी अब तक रखा है। यह दशा देख कर कपिवर की श्री भरत लाल भी डोल उठे। पहले खींचा मंत्रों का शर फिर प्रगट इस तरह बोल उठे। हाँ मुझसे ही हुआ यह सज्जन का अपकार। मुझ पर मेरे बाण पर बार बार धिक्कार। फिर बोले यदि राम का हूँ मैं सच्चा दास। है यदि मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास। तो तुम जागो वीरवर तुम्हें उन्हीं की आन। जिनके पावन नाम से सोए हो बलवान। इन शब्दों में था भरा महासुधा का सार। उठ बैठे जय राम कह श्री अंजनी कुमार। धोखा खाया भक्त ने देख सांवरा रूप। वही सलोना सोहना कमल अंग अनूप। कोमल अंग अनूप सौंदर्य वही लावण्य वही। जिस पर त्रिभुवन बलि जाते हैं। है नयन वही चितवन वही जिससे रतिनाथ लजाते हैं। वही मटियाले जटाजूट मतवाले घूंघर वाले हैं। जो खुल जाएं तो संबुल हैं बल खा जाएं तो काले हैं। प्रेम मगन हो दास ने झुका दिया निज माथ। बोले मैं आया कहाँ आप कहाँ है नाथ। मुस्का कर कहने लगे तब रघुबर के भ्रात। हो तुम कौशल देश में निकट भरत के तात। ओह भरत जी खड़े हैं मेरे सम्मुख आज। यह कहकर फिर प्रेम से चरण पड़े कपिराज। सुनता था परम पवित्र नाम जिनका इन श्रवणों के द्वारा। प्यासा था जिनके दर्शन का इन लोभी नैनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं इस जग में। मैं बड़ भागी हूँ आन पड़ा उनके ही प्रिय पावन पग में। इन शब्दों के साथ ही प्रकट किया निज नाम।
कह डाली संक्षेप में रण की कथा तमाम। सुने जिस समय भरत ने लखन लाल की पीर, धीर हो हृदय भी हो गया क्षण के लिए अधीर। रोए हाँ रोए बहुत भरत, पर नहीं लखन के दुखों से था घाव और ही छाती में है जो हरियाई इन चोटों से। बोले बड़ भागी है लक्ष्मण जो रहता उन चरणों में है, चरणों में ही अब तलक जिया अब मरता उन चरणों में है। पर भरत अभागा है अब तक प्रभु के कुछ काम न आया है, खाने सोने में ही इसने अपना सब जन्म गंवाया है। हे विधना यह ही करना था तो क्यों उपजाया था तूने, क्या इसी मृतक से जीवन को जग में जन्माया था तुमने। पैदा ही करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। धिक्कार इस तरह जीने पर जिस जीने में कुछ सार नहीं, ठाकुर की प्रतिमा होते भी पूजा का कुछ अधिकार नहीं। मुझको भी कुछ चाकरी करने दो कपिराय, जिससे जाकर वृंद में गणना तो हो जाए। सुनो नाथ के पास में रहने वाले वीर, तुम्हें भरत के हृदय की हरे जाओ कुछ पीर। रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुँचना है, जाना है दूर देह घायल आकाश मार्ग पर चलना है। चढ़ जाओ मेरे बाण पर तुम दुर्गम को सुगम बनाऊंगा, निश में वहाँ राम निश ही में वहाँ राम बल से गिरि सहित तुम्हें पहुँचाऊंगा। यह कहकर कुश बाण की क्षमा मांग तत्काल खड़े हुए इस कार्य को रघुकुल के वो लाल। कपि ने सोचा भेजते शर पर भरत उदार, निज पराक्रम से नहीं निज राम कृपा आधार। श्री भरत बाण में राम कृपा जब महाशक्ति भर सकती है, मेरे घायल शरीर में वह क्यों काम नहीं कर सकती है। जिस समय अनन्य उपासक के ये लहर उठी मन मानस में, भर गए घाव आ गई शक्ति बिजली सी दौड़ी नस नस में। बोले दो आशीर्वाद प्रभो जाएगा बाण समान सचिव, श्री राम कृपा से निशी में पहुँचाएगा हनुमान सचिव। हे स्वामी देर नहीं अच्छी अब आज्ञा मुझे दीजिएगा, बस विदा श्री भरत विदा दंडवत प्रणाम लीजिएगा। यह कहकर मस्तक नवा चले तुरंत हनुमान, मन ही मन करते हुए श्री भरत लाल का गान। इन्हीं विचारों में मगन आते थे रणजीत, आधी के लगभग हुई रजनी इधर व्यतीत।
रह न सके इतने समय राघवेंद्र चुपचाप। नरलीला हित प्रगट में करने लगे विलाप। देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर। हाय विधाता किस तरह हृदय धरे यह धीर। क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो। डूबा हो कहीं राह ही में योद्धा है लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। पुत्रादिक सब पालते मुँह देखे की नीति। भाई भाई से सदा करता सच्ची प्रीति। कारण वश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपत पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो। है एक लहू जब दोनों का, तो आए क्यों कर जोश नहीं। भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर दुख आया है, तो इस युद्ध स्थल में पहले निज प्राण भाई ने गंवाया है। भाई जब मरा जिया फिर मैं, तो लाख लाख धिक्कार मुझे। वह तो बलिहार हो चुका है, अब होना है बलिहार मुझे। संसार देख ले आज अदा, किया हक क्यों कर हक अपना क्यों कर भाई ने। आया था काल मुझे लेने, ले लिया शीश पर भाई ने। बलिहारी है इस मरने पर, दे डाला जीवन प्यारे को। मरने में भी दिखलाया है भाई ने भाईचारे को। पहले तो मिलना कठिन जब उजियाला भ्रात, फिर भी वह सौमित्र सा संयम वाला भ्रात। वनवास मिला था जब मुझको, तब उबल उठा था भाई यह। भाई की सेवा करने को तैयार हुआ था भाई यह। मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर इसने तो भ्रातृभाव पर महलों को ठोकर मारी थी। जग के कांटे मेरे कारण ही इसने स्वीकारे थे, मेरे ही सुख को बन के दुख इसने मस्तक पर धारे थे। सेवक भी था रक्षक भी था, पालक भी यही भ्राता था। खाने को फल पीने को जल हर रोज बनों से लाता था। आदर्श बना जो औरों का, मिल सकता नहीं भ्रात ऐसा। ए दुनिया तू बतला दे मुझे, देखा हो कहीं भ्रात ऐसा। लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर। हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ इसे, आजा अब मेरे सीने पे। ये छोटा और बड़ा हूँ मैं, अनुचित इसका मरना पहले। हे काल इसे पीछे लेना,
मुझको समाप्त करना पहले। यह अच्छा है एक साथ दोनों का प्राण निकल जाए। भाई भाई का एक रक्त एक ही चिता पर जल जाए। इतना कह उस देह पर खाकर गिरे पछाड़। फिर चौंके फिर गिरे फिर कहा कलेजा फाड़। तारे फीके पड़ चले बीत चली है रात। मुझे अकेला छोड़ तुम कहाँ जा रहे भ्रात। तुम तो कहते थे सेवा को हरदम तैयार ये भाई है। अब जब सेवा का समय हुआ तब तुमको निंद्रा आई है। सेवा यह है युद्ध स्थल में रावण का मान घटाना है। मैंने जो प्रण कर डाला है वो पूरा तुम्हें कराना है। रघुकुल की महिला सीता को असुरों से शीघ्र छुड़ाना है। ये जय सहित अवधपुर में जाकर माता को मुंह दिखलाना है। तुम यदि सोते ही रहे तो न बनेगा काम। बिना तुम्हारे करेगा ये सब कैसे राम। लंका पर मैं चढ़ आया हूँ हे तात तुम्हारे ही बल पर। मेरा जय का संपूर्ण भार है तात तुम्हारे ही बल पर। करता है काम और कोई पर नाम और का चलता है। जलता तो है रोगन कपड़ा कहते हैं दीपक जलता है। एक बात है एक और भी काज भक्त विभीषण को दिया है लंका का राज। है नहीं सोच अब सीता का दुख नहीं तुम्हारे जाने का। संकोच नहीं इस विपदा में अपने भी प्राण गंवाने का। कुछ चिंता है तो यह भी है पकड़ी है बाह विभीषण की। हे भाई उठकर पार करो ये नौका रघुबर के प्रण की। और आ रहा ध्यान कुछ इसी दुख के साथ। माता ने चलते समय पकड़ाया था हाथ। मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी तब लखन कहाँ तो क्या कहकर समझाऊंगा। उस छाती से उस गोदी से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी जब। जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी जब। तो बतलाओ लक्ष्मण भैया कैसे न जलेगा जगत वहाँ। बच सकते फिर क्या लपटों से शत्रुघ्न और श्री भरत वहाँ। तुम इस मूर्छा में मरते हो सीता मरती है लंका में। माता या रहे सहे भ्राता मरते हैं उधर अयोध्या में। इतनों को अगर मारना हो तो अपने प्राण तजो भैया। अन्यथा सबों के जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। भाई को खोकर मिला अगर विजय का हार तो यह बढ़कर हार से है रण का उपहार। धिक्कार इस तरह लड़ने पर। धिक्कार इस तरह लड़ने पर
जिसमें यह पुण्य कमाया है, लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी के लिए गंवाया है। मरने वाले का लाल रुधिर काला जो पड़ जाता है, वो मेरी ही इस करनी के कालेपन को दिखलाता है। दुनिया देखेगी लखन मरा कर्तव्य धर्म के रक्षण में, पर राम मरा कायरता से अपने ही भीतर के रण में। यह जाता है ऊंचे सिर से, पर मैं नीचा सिर किए, पत्नी के लिए भाई खोया ये काला कलंक लिए। रग रग में कांटे चुभे इस विचार के साथ, मूर्छित फिर कुछ समय को हुए अयोध्या नाथ। अब की जो आंखें खुली तो देखी यह बात, प्रात पवन चलने लगा रही बहुत कम रात। जामवंत सुग्रीव को बैठा कर निज पास, बोल उठे फिर इस तरह हो अत्यंत उदास। जब लक्ष्मण ही नहीं तो जीने से क्या काम, बंधुवरो तुमसे विदा लेता है अब राम। अपने उपकारों के घट को फिर आज और भरते जाना, अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूर्ण करते जाना। इतना करना हम दोनों की छातियाँ मिला देना भाई, एक ही वस्त्र में दोनों को कस कर लिपटा देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यहीं बहा देना, जल निधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर, भाई भाई की यादगार है इसी सागर के मरघट पर। अति व्याकुल थे जिस समय लीला में भगवान, तभी लालिमा युक्त कुछ दीख पड़ा ईशान। प्रभु ने समझा शोक में अब ना रही कुछ आश, अरुणोदय का हो रहा है उस और प्रकाश। प्राणों तुम भी जाओ अब लखन लाल के साथ, यह कहकर गिरने लगे जब फिर कौशलनाथ। तभी कहा सुग्रीव ने कर कुछ ऊंचा माथ, यह लाली नहीं ईशान की, ये तो कृत्रिम है रघुनाथ। जामवंत बोला अगर नहीं चाल या जाल, तो इस लाली में चमक रहा पवन का लाल। सचमुच इतने में वहाँ आ पहुँचे कपिनाथ, ज्वाला से जलते हुए शैल खंड ले साथ। संजीवनी सुसेन ने दी जब मुख में डाल, उठे राम का नाम ले लखन लाल तत्काल। अब एक दृश्य पर उस क्षण के लाखों कपि वृंद थकित से हैं, नारद शारद भी क्या वर्णे जब छवि पर स्वयं चकित से हैं।
दो भागों में बटने पर भी प्रभु का मिलाप एक रंगी था। इस पहलू में थे राम लखन लाल, उस पहलू में बजरंगी था। जय रघुबर की जब उठी कपिदल में गुंजार, जय हनुमत जय लखन तब बोल पड़ा संसार। बजे दुदुम्भी व्योम पर समय समझ अनुकूल, सुरगण बरसाने लगे स्वर्ग धाम से फूल। हो कृतज्ञ प्रभु ने किए विदा वैद्य राज महाराज, पहुँचा आया भवन तक सादर कीश समाज। रावण ने जब यह सुना गए लखन जी जाग, बोला लंकापुरी के सोए हैं अब भाग। रण में सोकर जग उठे अवधेश्वर का भ्रात, और घर में सोता ही रहे लंकेश्वर का भ्रात। कुंभकर्ण के भवन में पहुँचा तभी अधीर, नाना भांति उपाय कर तुरत जगाया वीर। ये कुंभकर्ण महाबली रावण का छोटा भ्राता था, भोजन करना फिर सो जाना बस यही उसे सुहाता था। कहते हैं 6 मासों में वह बस एक रोज को जगता था, कुछ घंटों में ही लंका को भोजन से चौपट करता था। जागा जो ही दैत्य वह विस्मित व्यथित नितांत, रावण ने संक्षेप में सुना दिया वृतांत। फिर कहा तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी वह रानी अब बांधी होती है। ऐसा भी सोना क्या सोना जीवन जब जाए खाटों में, कट जाए बहन नाक की तुम पड़े रहो खर्राटों में। कुंभकर्ण कहने लगा वाह भ्रात बलवान, पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो ज्ञान। क्यों गई वहाँ वह शूर्पणखा, क्या काम भला था जाने का। कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई अब तिथियां क्यों गिनते, अपनी तो पूर्णमासी है। रावण ने जो ही सुनी भ्राता की यह बात, खूब नशीली वस्तुएं दे दी उसी प्रभात। हुआ नशे में जिस तरह लंका का वह वीर, चला युद्ध के वास्ते गर्जन कर गंभीर। लिखने लायक बात है इसके रण की एक, बनता इसका ग्रास था कमल सरीखे हाथों से। जब धनवा का टंकार हुआ, दुश्मन का भी दिल दहल उठा, वह प्रलय काल का शोर हुआ। जब तक कि सांवली सूरत पर वे सुघड़ जटाएं बिखरी थी, तब तक मानो सब शोभाएं उस मुख पर आकर निखरी थी। बंध गया जभी जूड़ा उनका, छवि थी बंधी साथ ही में, मानो अपनी रक्षा के हित वे सब रह गई साथ ही में। अब सूर्य उच्च सूर्य जो ही दम का आलोक
अलौकिक लपक उठा, मुखमंडल का अवलोकते जरण मंडल सारा झपक उठा। कटि में निसंग कर में कमान, चुटकी में तीर दबाए थे, उस रौद्र रूप में भी राघव अद्वितीय छवि से छाए थे। हो गया चकित रजनीचर भी, देखा जब उस सुंदरता को, क्षण भर के लिए भूल बैठा अपने सब युद्ध कुशलता को। बोला क्या तुम्हें अवधपति हो, क्या तुम्हें सूर्य कुल नंदन हो, रावण से रण करने वाले क्या तुम्हें जानकी जीवन हो। ये नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं, हे राम तुम्हारी मूर्ति मधुर सचमुच बध करने योग्य नहीं। निश्चर के यह बैन सुन बिह से सीतानाथ, उत्तर में कहने लगे रख धनवा पर हाथ। हे कुंभकर्ण यों बातों का तू मार न शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहाता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। यह कहकर धनवा टंकारा, फिर चकित किया बौछारों से, सारा युद्ध स्थल गूंज उठा जय राघव की गुंजारों से। त्रिपुरासुर के सम्मुख रण में जिस तरह सुशोभित शंकर थे, त्यों कुंभकर्ण से लड़ने में दे दीप्यमान सीतावर थे। प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई पड़ता है, मानो शरीर धर अंधकार उज्जवल प्रकाश से लड़ता है। अथवा जैसे काला कलंक निर्मल यहाँ पे झुंझलाता हो, या यूं कहिए कलि कलुष पाप सत के सुपुण्य पर धाता हो। रजनी चरणे शक्ति भर यत्न किए बहुबार, पहुँच सका रघुनाथ के निकट न किसी प्रकार। तब बोला सानंद वह धन्य तुम्हें हे राम, ऐसा कोमल अंग फिर यह दुरंत संग्राम। आजान बाहु का युद्ध देख, बस देखे ही बन आता है। कब लेते और चढ़ाते हो, रिपु नहीं समझ यह पाता है। हाँ एक बार फिर एक बार कौतुक दिखला डालो अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, तुम बाण चला डालो अपना। धाया प्रभु की और अब मुख फैला कर वीर, देव और वानर सभी भय से हुए अधीर। चिंता युक्त देखा जभी सुरवानर समुदाय, काल बाण रिपु ने रिपु पर चला, बिह से कुछ रघुराय। उतर गया सारा नशा लगते ही वह बाण, मन ही मन बोला असुर अब न बचेंगे प्राण। राम राम कह भगत ने ली जिस समय समाधि, सुर मंडल का दुख मिटा गई भूमि की व्याधि। विजय सहित लौटे जभी श्री रघुवंश किशोर, जय ध्वनि राधे श्याम तब छाई चारों ओर। अगले दिन घननाद ने किया विलक्षण काम, नागपाश में बंध गया राघव कटक तमाम। जाम्बवान का उस समय हुआ प्रचंड प्रहार, वृद्ध शक्ति के सामने
गई तरुणता हार। बस यहीं गरुड़ ध्वज ने श्री गरुड़ देव बुलवाए थे। सब नाग स्वयं ही भाग गए जिस समय नाग रिपु आए थे। अब बंधन मुक्त खेल प्रभु ने इस कारण यहाँ दिखाया था। अभिमानी रिपु को लज्जित कर निज जन का मान बढ़ाया था। फिर वह ही आनंद था, फिर वह ही जयकार। सुर मंडल सुरगण गुण गान कर होता था बलिहार। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की।